कल का होमवर्क किया? हमने याद रखा होगा ना कि कहीं हमसे मनसा, वाचा या कर्मणा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। आज हम कुछ और बातों के बारे में जानेंगे। वर्तमान समय हर मनुष्यात्मा के मन में भविष्य को लेकर चिंता या डर समाया रहता है। अज्ञात का भय कि पता नहीं कल क्या होगा, ये दुनिया किस ओर जा रही है। और यहाँ भगवान हमें पढ़ाते हैं कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो आज हम अपनी ही जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे कि पहले क्या था, हमने कितने कितने जन्म लिए और आगे क्या होगा। हमने जाना था कि सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है, न ये कभी शुरू हुआ था न ये कभी खत्म होगा। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम सतयुग को शुरुआती पॉइंट मानते हैं, जब आत्मा परम धाम से नई नई इस सृष्टि पर आई थी, कंप्लीट थी, भरपूर थी। उस दुनिया को कहा जाता था सतयुग, जिसका कि हर धर्मशास्त्र में गायन है कि एक ऐसा समय था और वो फिर से आएगा। और हम देखें तो हम स्वर्ग को क्यों याद करते हैं, संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति क्यों चाहते हैं? क्योंकि कभी न कभी हमने वो अनुभव किया है। हम ऐसी किसी चीज को मिस ही नहीं करेंगे जो हमने कभी अनुभव ही ना की हो। इसका अर्थ है कि एक ऐसा समय था जब इस दुनिया में संपूर्ण शांति थी, आत्मा और प्रकृति अपनी सत्वप्रधान अवस्था में थी। यही वो दुनिया थी जिसे सतयुग कहा जाता है। इसे गोल्डन एज भी कहते हैं। सतयुग 1250 वर्ष तक चलता है। चारों युगों की आयु 1250 वर्ष होती है, बराबर होती है। सतयुगी आत्माएं सूर्यवंशी होती है। जैसे सूर्य की कलाएं कम ज्यादा नहीं होती, ऐसे सतयुगी आत्माएं भी 16 कला संपूर्ण थी। वहां भिन्नता नहीं थी, राजा भी सूर्यवंशी, प्रजा भी सूर्यवंशी, जैसा राजा वैसी प्रजा। और सतयुग में होता है देवता घराना, वहां के मनुष्यों को देवी देवता कहा जाता है। सतयुग में आत्माएं 8 जन्म लेती हैं और वहां के मनुष्यों की यानी देवी देवताओं की आयु होती है 150 वर्ष। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। हर आत्मा स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ती है। उन्हें पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि अभी शरीर छोड़ना है और वहां जन्म लेना है। इसीलिए देवी देवताओं को अमर कहा जाता है। अमर का मतलब है कि उन्हें पुराना शरीर छोड़ने और नया शरीर लेने की इस प्रोसेस में दुख नहीं होता। सतयुग की स्टार्टिंग में जनसंख्या होती है 9 लाख। फिर और आत्माएं सृष्टि पर आती रहती हैं और जनसंख्या बढ़ती रहती है। उस समय जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और सतयुगी दुनिया के महाराजा महारानी होते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। राजा और प्रजा में माता पिता बच्चे जैसा संबंध होता है, एक परिवार की तरह सब रहते हैं। वहाँ भेदभाव, ऊंच नीच, तेरा मेरा आदि बातें होती ही नहीं। विकार क्या होता है वो आत्माएं जानती ही नहीं। उन आत्माओं का यानी देवी देवताओं का गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। पवित्रता ही उनका धर्म है, सुख शांति ही उनका धर्म है। ज्योग्राफिक लेवल पे देखें तो उस समय सिर्फ भारत ही था, बाकी और कोई खंड नहीं था, जिसको कि भारतवर्ष कहा जाता था। पूरा विश्व एक परिवार था। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वहीं से आई है। यही वो सुख शांति में संसार था जिसकी कि आज दिन तक भी हमारे दिलों में गहरी चाहना है। लेकिन अब हम खेल खेलते खेलते थक चुके हैं और जन्म पुनर्जन्म की वजह से हमें याद भी नहीं है कि ये खेल कैसे शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। लेकिन वो जो कि जन्म मरण से न्यारा है, कर्म फल सुख दुख के खेल से न्यारा है, वही हमें इस खेल की सारी नॉलेज इतनी क्लैरिटी से दे सकते हैं। अब जन्म लेते लेते त्रेता युग आ जाता है। त्रेता युग में आत्माएं होती है सतो। सतयुग में थी सतो प्रधान, त्रेता में सतो। सतयुग में आत्माएं होती है 16 कला संपूर्ण, यहाँ 14 कला रह जाती हैं। थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है जैसे, लेकिन वही सुख शांति, वही संपन्नता, वही भरपूरता होती है। त्रेता युग को सिल्वर एज भी कहा जाता है और इस युग की आयु भी होती है 1250 वर्ष। त्रेता युग में आत्माएं होती है चंद्रवंश और घराना होता है क्षत्रिय घराना। त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं और वहाँ आयु होती है 100 वर्ष और वहाँ के महाराजा महारानी होते हैं श्री राम, श्री सीता। त्रेता के अंत तक जनसंख्या हो जाती है 33 करोड़। इसीलिए आज दिन तक भी 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो देवी देवताएं 33 करोड़, परमात्मा एक। देवी देवताएं डिवाइन सोल्स, परमात्मा सुप्रीम सोल। क्लियर डिफरेंस पता लग रहा है ना? अब हम द्वापर युग में पहुंचते हैं। यहाँ आत्माएं रजो प्रधान होती है और उनमें सिर्फ 8 कलाएं ही रह जाती है, एकदम आधी। और यहाँ का वर्ण होता है वैश्य वर्ण। यही वो समय था जब हम में शुरुआती विकार आए। मुख्य विकार 5 होते हैं, काम, क्रोध, लोभ,
मोह अहंकार। जब हमें विकार आए तो हमसे विकर्म हुए, विकर्म हुए तो उनका फल मिला, फल मिला तो हमें दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया। शुरुआती मंदिर बनना शुरू हुए, पूजा पाठ शुरू हुए, भक्ति शुरू हुई, यज्ञ, हवन, तप, तीर्थ आदि शुरू हो गए। इसी युग में शास्त्र भी लिखे गए, लेकिन हम आत्माएं और ही और बॉडी कॉन्शियस होते चले गए। हम खुद को शरीर ही समझने लगे और भेदभाव, ऊंच नीच, तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि की शुरुआत हुई। द्वापर युग की शुरुआत में राजा विक्रमादित्य को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने उस निराकार की याद में शिवलिंग की स्थापना की। द्वापर युग को कॉपर एज भी कहते हैं। इस युग में भारत के साथ साथ बाकी खंड बनना भी शुरू होते हैं। ये युग भी 1250 वर्ष तक चलता है। यहाँ का वर्ण होता है वैश्य वर्ण, और द्वापर युग में हम 21 जन्म लेते हैं। और आयु कितनी होती है? कोई निश्चित नहीं, क्योंकि अकाले मृत्यु होने लगती है, अनिश्चितता होती है और मृत्यु का भय शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम कलयुग में प्रवेश करते हैं। कलयुग माना ही कलह कलेश का युग, जहाँ हर रिश्ता गिरावट की ओर जाने लगता है। कलयुग में हम तमोप्रधान हो जाते हैं और कला जीरो कला, जिसको शिव बाबा कहते हैं नो कला। संपूर्ण निर्विकारी से हम संपूर्ण विकारी बन जाते हैं। हिंसा जैसे हर मन में प्रवेश कर चुकी होती है। प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। लस्ट, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट की प्रधानता हो जाती है। कलयुग को आयरन एज भी कहा जाता है और वर्ण होता है शूद्र वर्ण। यहाँ हम 42 जन्म लेते हैं और जनसंख्या 700-800 करोड़। अब तक लगभग सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आ चुकी होती हैं। परमधाम में बहुत थोड़ी आत्माएं बचती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्माएं जितनी है उतनी ही रहती है। ना आत्माएं बढ़ती है, ना आत्माएं घटती है। हाँ, वो परमधाम से इस सृष्टि पर आती रहती है, इसलिए जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। अब क्योंकि द्वापर युग से हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, लेकिन मन को जो शांति चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, तो हम और ही कंफ्यूज हो गए और इधर उधर भटकने लगे। हमने हर चीज में उसे ढूंढा पर वो मिल नहीं रहा था, और उसको ढूंढते ढूंढते हम शायद थक भी चुके थे। और कुछ आत्माओं ने तो उसको ढूंढते ढूंढते थक हार के यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा है ही नहीं, और स्वयं को नास्तिक मान लिया। वर्तमान समय विश्व स्तर पर शांति सम्मेलन होते हैं, शांति वार्ताएं, शांति संधियां होती है, लेकिन रिजल्ट और ही युद्ध स्तर की लड़ाइयां होने लगी। बिना माता पिता के बच्चों का जो हाल होता है वही आज हमारा हाल है, और हमारे और पूरी दुनिया की इस हाल को उस परम शक्ति के अलावा कोई और ठीक कर भी नहीं सकता। कलयुग की आयु होती है 1250 वर्ष, और अब तो ये 1250 वर्ष भी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 1250 वर्ष में से अंतिम 100 वर्ष संगम युग के होते हैं, डायमंड एज के होते हैं। एक ऐसा युग जिसका कि किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। इसका पूरा नाम होता है पुरुषोत्तम संगम युग। ऐसा युग जिसमें हम आत्माएं पुरुषों में उत्तम बनते हैं। कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। यही वो युग है जिसमें वो पतित पावन, हम पतित हो चुकी आत्माओं को पावन बनाने आते हैं। वो परमात्मा मानुष तन का आधार लेकर इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो ये थी हमारे 84 जन्मों की कहानी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, और 1 जन्म संगम युग का, जिसमें हम खुद भी पतित से पावन बनते हैं और बाकी आत्माओं को भी पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है कि प्रकृति के साथ भी हमारा हिसाब किताब है, क्योंकि हम उसका यूज करते हैं और मिसयूज भी करते हैं। इसीलिए आज हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही न्यूक्लियर वेपन, युद्ध, नई नई जानलेवा बीमारियां, असंतुलन, अस्पष्टता, अनिश्चितता आदि सब देखने में आ रहा है। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज उसका क्या हाल हो गया है, उसे बाकी देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अब हम अपने आप से पूछें तो इस दुनिया का ऐसा हाल किसने किया? हम आत्माओं ने। तो इसको ठीक भी कौन करेगा? हम ही करेंगे। उसके साथ से अब ये हमारा फर्ज है कि हम उस पवित्रता के सागर से योग लगाकर स्वयं भी पवित्र बने, बाकी आत्माओं को भी पवित्र बनाए, और प्रकृति में भी चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस फैलाते रहें। हम सोचे बाहर सब ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, तो नहीं। हम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बन जाएगी। सारा कुछ डिपेंड करता है आत्माओं पर। जैसी जैसी आत्मा वैसी वैसी प्रकृति। शिव बाबा हमें बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जिम्मेदारी हमारी है।
हर आत्मा की है। जो आत्माएं इस जिम्मेदारी को उठाएंगी, ईश्वरी कार्य में मददगार बनेंगी, वो आने वाली नई सतयुग की दुनिया में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगी। तो 84 जन्मों में से ये हमारा अंतिम जन्म चल रहा है। फिर से सतयुग में हम पहला जन्म लेंगे और फिर से नई कल्प की शुरुआत होगी। लेकिन ये जन्म श्रेष्ठ कर्म करने का जन्म है, क्योंकि अब इस दुनिया की सफाई होने वाली है, ये दुनिया परिवर्तित होने वाली है। और जब विश्व परिवर्तन का ये मैसेज दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश करती रहती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को पूरा समझा नहीं है। और कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान तो अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो विनाश तो होगा, लेकिन दुनिया का नहीं, विकारों का विनाश होगा, बुराई का नाश होगा। ये दुनिया खत्म नहीं होने वाली, बल्कि परिवर्तित होने वाली है। पवित्रता की विजय होगी, सुख शांति की विजय होगी। हम आत्माओं को पतित बनने में पूरे 84 जन्म लगते हैं, इसीलिए इसे 84 का चक्र कहा जाता है। लेकिन फिर से पावन बनने में सिर्फ एक जन्म लगता है। तो हम उतरते धीरे धीरे हैं, जिसे यहाँ सीढ़ियों के रूप में दिखाया गया है, लेकिन चढ़ते समय हमें परमात्मा के साथ की लिफ्ट मिलती है, जिससे हम इस एक अंतिम जन्म में ही पतित से पावन बन जाते हैं। जो आत्माएं मेडिटेशन करेंगी, योग लगाएंगी, अपने विकर्म विनाश करेंगी, आगे के लिए पुण्य का खाता जमा करेंगी, उन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति होती है परम धाम में, जब आत्मा मुक्त अवस्था में है, और जीवन मुक्ति होती है सतयुग त्रेता युग में, यानी स्वर्ग में, जहाँ जीवन तो है लेकिन जीवन रूपी बंधन नहीं है। वहाँ आत्माएं बिना बंधन के, बिना दुख के सुख शांति संपन्न जीवन जीती है। वहाँ न दुख होता है, न बीमारियां होती है, न अकाले मृत्यु होती है। और अब वो दुनिया जैसे कि आने ही वाली है। तो ये थी हमारी 84 जन्मों की कहानी, जिसे कि 84 का चक्र भी कहा जाता है। अक्सर हमने सुना है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती है, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती, 84 जन्म लेती है, जिसे कि लख 84 कहा गया है। लख का मतलब होता है देखना, यानी हम 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख योनियों में जाते हैं। मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है, वो कभी जानवर आदि नहीं बनती। इस टॉपिक के बारे में भी परमात्मा ने हमें क्या क्या बताया है, उसको हम आने वाले सेशंस में विस्तार से जानेंगे। अब होमवर्क की बारी। तो आज दिन भर में जब भी समय मिले, 1 बार, 2 बार या 3 बार उस पवित्रता के सागर की किरणों को अपने ऊपर महसूस करना है, और उस प्योर एनर्जी को स्वयं में भी भरना है और अपने घर में भी फैलाना है। फिर कल हम अलग अलग धर्मों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से धर्म कब कब आए और उनकी क्या शिक्षाएं थी। ओम शांति।